तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम स्टार्ट करते हैं उसी के आगे की सीरीज़ जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर लिया था। वहाँ पर हमने आपको ये भी बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो कैसे है, क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता। वहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें, डिग्री बताया था, ये सारी चीज़ें बता दिया था। यहाँ पर आपको उसी के आगे ले चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। वहाँ पर हम आपको दो चीज़ें बताई थी कि जब भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और अगर आपके पास रूट्स जो है वो रियल आ रहा है, क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, तो कैसे करते हैं हम सॉल्व। तो वहां पर हमने दो मेथड आपको बताया था। एक तो था कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, दूसरा हमने बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम आपके सामने लेकर के आएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो वहीं पर आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे के और आगे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए देखते हैं। आपके पास सपोजेड क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहां पर करना क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था आपके पास यहां पर जो मिडिल टर्म होता है, जो आपके पास मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को ही कर लेना होता है आपको स्प्लिट। और ये सपोज दैट हो जाएगा dx प्लस ex। इन दो पार्ट्स में कर लेना होता है स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद आपको यहां पर लिखना होता है ax स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस c। अभी आपके पास जो bx था वो दो टर्म्स में हो चुका है डिवाइड, और आपके पास ax स्क्वायर था वो ax स्क्वायर में ही रहेगा, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो है c। क्लियर इतना? आगे देखते हैं बेटा। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको दो दो टर्म्स का बना लेना होता है पेयर, और जैसे ही आप बना लेते हैं पेयर, तो पेयर बनाने के बाद आपको देखना होता है कि उन दोनों में क्या चीजें हैं कॉमन। कॉमन जो भी चीजें होती हैं उन दोनों में से कर लेना होता है आपको सेपरेट, और कॉमन सेपरेट करने के बाद आगे की क्या कहानी स्टार्ट होती है, वहीं से स्टार्ट होती है असली कहानी। और क्योंकि जब आप कॉमन सेपरेट कर लेते हैं तो दोनों में जो चीजें होती हैं ब्रैकेट में, यानी कि कॉमन के बाद बचने वाली चीजें, वो दोनों में होती है सेम। आगे देखते हैं। अब अगर वो दोनों में सेम होता है तो क्या हम लिख सकते हैं उसके बारे में, क्या नहीं लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं आगे की जर्नी को हम अपने स्टार्ट। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा आगे का स्टेप। देखिए होता क्या है कि जब हम बात कर लेते हैं आगे की, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है, देखिएगा यहां पर हमारे पास आ जाता है रूट्स। क्या, जैसे कि आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके आपके पास आएंगे दो रूट्स। ठीक है, अब जब दो रूट्स आएंगे, अच्छा रूट्स को ही हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं क्या बेटा, जीरोज। अच्छा जीरोज क्या होता है, बहुत बार नाम सुना है, बहुत ज्यादा ना। क्या होता है, अभी तो याद हो गया होगा, क्या होता है जीरोज, कि जब उस जीरोज को यानी कि उस वैल्यू को आप कहां पर पुट कर देते हैं, इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल, इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल। और यहां पर वेरिएबल क्या है बेटा, x है। यहां पर x स्क्वायर, यहां पर x, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है। और वेरिएबल के प्लेस पर जैसे ही उसकी वैल्यू करते हैं आप पुट, तो वैसे ही उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। इसीलिए कुछ महानुभावों ने इसका नाम रखा है जीरोज, और कुछ नाम रखे हैं इसका रूट्स, और कुछ ने इसका एक और नाम दिया है, उसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम दिया है उसका नाम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि हम यहां पर x की वैल्यू क्या रख दें कि इसका आंसर क्या हो जाए, किसके इक्वल, 0 के, तो इसका आंसर 0 हो जाए। तो इसीलिए इसका नाम कुछ लोगों ने बोला है, कुछ मैथमेटिशियन ने बोला है सॉल्यूशन, और बहुत सारे जगह पर आपको अब इवन आपकी बुक्स में मिलेगा जीरोज। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है आपका यहां पर मेथड, जो कि आपको करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आगे देखते हैं कि कैसे करना होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व। तो यहां पर हम आपको लेते हैं 3 तरीके के क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ठीक है, 1 बाय 1 करके, एक एक करके आपको करना होगा सॉल्व। चलिए देखते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8।
ये हमारे पास क्वेश्चन है और करना है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप करते हैं आपका जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, इन दोनों टर्म्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो भाई यहां पर ऐसा कोई टर्म मल्टीप्लाई करें उससे पहले हमने आपको यह भी सीख लेना है हमें आपको कि भाई यहां पर अगर आपके पास कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है, किसमें, डिनोमिनेटर में है, तो उस नंबर को सभी में कर देना होता है मल्टीप्लाई। कल ही आपने सीखा है इस चीज को कि उस नंबर को सभी में कर देना होता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपके पास दो नंबर में डिनोमिनेटर में, यानी कि इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ होता है, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ होता, तब क्या करते सर? तो वहां पर सर आप क्या करेंगे, वहां पर आप करेंगे दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट, और जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा दोनों नंबर का एलसीएम, उस एलसीएम को सभी से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पेयर्स कितने हैं, टोटल 3 पेयर्स हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो सभी से कर देते हैं आप मल्टीप्लाई। यहां पर आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको करना है 8 से मल्टीप्लाई सभी नंबर्स को। तो लिखिएगा v मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन गिवन इक्वेशन। चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन दे दिया गया है उसको करना है 8 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 8। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल आप एक साइड में मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों साइड में करना होगा मल्टीप्लाई। यही है आपका एक करेक्ट मेथड। क्लियर हो गया? चलिए देखिएगा भाई, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और यहां पर हम करते हैं एक नया कलर को सेलेक्ट। चलिएगा देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1। और 0 तो भाई एक ऐसा समुद्र है कि उसमें किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर केवल 0 आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ फंडामेंटल मेथड्स हैं। फंडामेंटल मेथड्स में जो पहला मेथड है उसका करेंगे आज हम यहाँ पर इनॉग्रेशन, उसका करेंगे आज यहाँ पर हम यूज, उसका करेंगे आज यहाँ पर अप्लाई, और उस एप्लीकेशन से यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसको अप्लाई करेंगे भाई, तो वो है क्या, कौन सा है यहाँ पर, कौन से मेथड से, किस मेथड से आप करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो आइए करते हैं सॉल्व। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि आपको अपने कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को सबसे पहले करना होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई। तो चलिए 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, देन आ जाता है हमारे पास 16। अब अगला स्टेप ये है बेटा कि आपको इसी नंबर को दो अलग अलग पार्ट्स में कुछ इस कदर करना है डिवाइड, कुछ इस कदर डिवाइड करना है कि ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी कि -8 हो जाएगा। भाई आपके पास है 16, करना है 2 पार्ट में डिवाइड कि मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 16, और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाना चाहिए -8। तो आपके पास बिल्कुल है 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 4 का, एंड 4 एंड 4, तो 4 4 जा होता है 16, और 4 में करेंगे 4 को प्लस तो आ जाता है आपके पास क्या बेटा, 8 आ जाता है। लेकिन यहां पर बेटा साइन माइनस का है, इसका मतलब ये 4 भी माइनस का होगा और ये 4 भी हो जाएगा माइनस का। तो -4 एंड -4 इक्वल्स टू -8, एंड -4 एंड -4 गेट मल्टीप्लाइड एंड वी गेट 16। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। क्लियर हो गया इतना? आगे देखते हैं। तो अब भी हमारे पास जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की बारी थी वो आ गया हमारे पास 2 आंसर, एक है -4 और दूसरा भी है -4। तो आइए शुरू करते हैं आगे, क्योंकि जो जिस चीज का हमको इंतजार था वो चीज हमें मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा,
16x² माइनस 4x एंड माइनस 4x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर हमने आपको बताया था कि जब आप इतना लिख लेते हैं तो आपको करना क्या होता है, दो दो टर्म्स का पेयर बना लेता, यहां पर प्लान बना लेनी होती है कि दो टर्म्स आपके पास आ जाएंगे और ऐसे पेयर में आप उनको कर देंगे डिवाइड। अब जब यहां पर पेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां 16x² है, यहां पर माइनस का 4x² है, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, दोनों डिविजिबल हैं भाई 4 से। दोनों किससे डिविजिबल हैं, 4 से। और यहां पर देखेंगे तो दोनों में x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हो जाएगा 4x हमारा कॉमन। अब होता क्या है कि जब हम कॉमन कोई भी चीज को ले लेते हैं तो उस कॉमन वाले नंबर से हमको करना क्या होता है, दोनों टर्म्स को करना होता है डिवाइड, और जो डिवाइड होने के बाद टर्म्स आता है उसको रखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए लेट्स बिगिन। यहां पर हो जाएगा 4x, क्योंकि जब 16x² को करेंगे आप डिवाइड तो 4 4 जा होता है 16, एंड x² को x से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 4x। साइन है माइनस का तो हम भी लगाएंगे माइनस, एंड 4x से 4x को करेंगे डिवाइड तो आंसर आ जाने वाला है क्या, -1। एंड अगेन यहां पर साइन लगा हुआ है माइनस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, क्योंकि जब यहां पर जो साइन होगा आपको यहां पर भी वही साइन लिखना होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे। तो अब इनमें देखेंगे भाई, इनमें कुछ ऐसा साला कॉमन दिख ही नहीं रहा हमको कि लिख सके हम यहां पर। तो जब आपको कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिखे तो आपका एक ऐसा नंबर है जो हर एक जगह पर कॉमन होता है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि अगर कोई नंबर है जो प्राइम नंबर है तो उसमें भी कॉमन होता है 1। तो यहां पर भी देखेंगे जब कुछ भी साला कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे बेटा क्या, 1। और इसमें देखेंगे क्योंकि यहां पर 4x है तो ये हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 1 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, क्या बात है। आगे देखते हैं भाई। अब यहां पर आपको अगेन कर लेना है पेयर्स, यहां पर फॉर्म्ड कर लेना है, और जैसे ही आपके पास बन जाएगा पेयर, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये हो जाता है 4x - 1। आगे देखते हैं, क्योंकि दोनों में 4x - 1 था, यहां पर भी 4x - 1 था, तो यहां पर 4x - 1 भी तो बच रहा है, तो ये हो जाएगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। भाई 4x इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, हमने लिख लिया। इधर बचा 4x और यहां पर बचा है -1। अब देखते हैं कि ये पेयर और ये पेयर दोनों एक ही तरीके के हैं, एकदम चाइनीज लग रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों एक ही तरीके के भाई भाई दिख रहे हैं, तो हमने कर दिया 4x - 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यही है हमारा सॉल्यूशन, इसके आगे नहीं करना है आपको कुछ भी सॉल्व। अब एक चीज और आता है, वो ये आता है कि अगर इसके हमको जीरोज करने हो फाइंड तो कैसे करेंगे बेटा। तो देखिए जब जीरोज फाइंड करने होते हैं वो आपको मोस्टली दिया जाता है किस चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स में। तो यहां पर नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस चीज को यहां पर नहीं पूछिएगा, क्योंकि अगर आपको पूछना भी है तो आप उस चैप्टर में जब पढ़ रहे होंगे या उस क्वेश्चन के जब उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो वहां पर आपको बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। यहां पर जो चीजें हैं उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जीरोज होंगे दोनों ही क्या होंगे, पहली बात तो इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने बैठ जाए ना, जो हमने कल बताया है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, d जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब d 0 के इक्वल आता है तभी इक्वल एंड रियल रूट्स आते हैं। कल के वीडियो में आपने ये चीजें देख लिया है, क्लियर हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, आगे यहां पर हमने ये चीजें बता दी हैं आपको। आगे देखते हैं भाई, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वहां पर हमको मिलता है अपना अगला क्वेश्चन, और जिसको हमको थी तलाश। चलिए देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है x² - 3√5x + 10 = 0। ओ भाई यहां तो रूट वाला क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करें। चलिएगा देखिएगा, क्योंकि जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर है वही तो हम यहां पर खत्म करना चाहते हैं।
देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा, एक एक स्टेप बता रहे हैं यहां पर आपको। सबसे पहले लेते हैं यहां पर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर है 1, तो आपको इस बारी केवल कांस्टेंट टर्म ले लेना है, क्योंकि भाई जब आप 1 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आने वाला है 10। तो क्यों करें मल्टीप्लाई जब हमको पता है कि यही आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आपके पास हो जाता है क्या बेटा 10। अब आगे क्या करें सर, तो जो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही आपको यहां पर भी करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि इस नंबर को दो ऐसे ऐसे पार्ट में किया था डिवाइड, कि यहां पर ऐसे, तो यहां पर आपने किया था 10 को कुछ इस तरीके से डिवाइड कि इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, यानी कि ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाए। 10 ने बोला कि कुछ ऐसा कर कमाल, यानी कि कुछ ऐसे दो पार्ट्स में मुझको कर दे डिवाइड कि मैं किसका हो जाऊं कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाऊं। ठीक है, तो बेटा जब यहां पर आप करेंगे 10 से डिवाइड इसको, देखिएगा बहुत ही मेजर, मजे लेकर के पढ़ो ना, बहुत ही मेजर स्टेप्स आपको बताने जा रहे हैं। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, यानी कि अगर हमने 10 को किया फैक्टराइज तो आ गया हमारे पास 2 एंड 5। क्या बात है, आगे देखते हैं भाई। जब हमारे पास 2 और 5 आ गया है, हमको चाहिए क्या प्लस करने पर -3√5। यहां तो साला हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि 2 और 5 है, इससे 3 कैसे ला दें, 3 और √5 कैसे ला दे भाई, √5 तो यहां दूर तक नहीं दिख रहा। ओ भाई आगे देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास 10 हो गया क्या 2 और 5 का मल्टीपल हो गया। तो देखिएगा बेटा जब आपके पास 2 और 5 है तो क्या आप इसको √5 और √5 में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बोलो बिल्कुल सर कर सकते हैं। आप 2 और √5 और √5 में बिल्कुल कर सकते हैं कन्वर्ट। तो जब आप इसको 2 और √5 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एक पेयर हमारे पास आ गया 2√5 और दूसरा पेयर हो गया √5। और अगर आप इनको करते हैं बेटा प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप इन दोनों को कर देते हैं प्लस तो यहां पर क्या हो जाता है, क्योंकि 2√5 को √5 में प्लस करेंगे तो जब आप नंबर को करते हैं प्लस, तो अगर उनमें रूट के अंदर वाली वैल्यू दोनों होंगी इक्वल तो उनके पहले का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा प्लस। तो देखिएगा यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेट कर लेते हैं, यहां पर 2, यहां पर 1 मिलकर के हो गया 3 और ये हो गया √5। ओफो, आ तो गया, यही तो चाहिए था, यही तो बोल रहा था। ये हटा देते हैं ना इसको, अभी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को मारिए पॉज और फिर से समझिएगा इसको। चलिए, तो यहां पर हो गया हमारे पास दो नंबर, एक तो हो गया 2√5 और दूसरा हो गया √5। अब यहां पर देख लेते हैं कि भाई इनको प्लस करने पर तो 3√5 आ रहा है, लेकिन यहां पर लगा हुआ है माइनस का साइन, इसलिए दोनों हो जाएंगे हमारे पास टर्म किसमें, माइनस में हो जाएंगे। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों टर्म हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, अब जब दोनों टर्म माइनस में हो जाएंगे तो क्या इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 के इक्वल होता है? ये भी तो हमारा एक फर्ज है ना सही करने का। देख तो लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। पता चला पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में आंसर गलत आ गया। तो देखते हैं भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। पहली बात तो ये जो माइनस माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस। दूसरी बात, जब आप 2 को यहां पर लिखेंगे और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो वो हो जाता है 5, और क्योंकि 5 2 जा क्या हो जाता है 10, 5 2 जा क्या हो जाता है 10, और यही तो हमको चाहिए था। मतलब फाइनली हमारा आंसर हो चुका है, यहां पर मिल चुका है। हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, क्या, एक है 2√5 और दूसरा है -√5। दोनों माइनस में, सॉरी, एक -2√5 दूसरा है √5। चलिए देखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा, अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² माइनस ये हो जाएगा 2√5x एंड माइनस √5x एंड प्लस 10 = 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास आ चुके हैं दो टर्म्स जो स्प्लिट हो चुके हैं। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद हमारे पास दो टर्म्स मिल चुके हैं। आगे करते हैं इनको सॉल्व। तो जब आगे करेंगे सॉल्व तो यहां पर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि बार बार करना क्या है भाई, 2-2 का पेयर बनाना होगा आपको, 2-2 टर्म्स का बनाना होगा यहां पर आपको पेयर। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि इन दोनों में कॉमन केवल x ही दिख रहा है और तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं भाई हमारे पास। एक तरफ है x², दूसरी तरफ है -2√5x। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन केवल x है, तो हमने ले लिया x।
अब यहां पर एक x बचा हुआ है तो ये हो गया x माइनस, क्योंकि यहां 2√5x है, x कॉमन हो चुका है तो बचा केवल हमारे पास 2√5। क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। आगे देखिएगा, अब यहां पर हमारे पास है 10। क्या हम 10 को कुछ और लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और 5 को लिख सकते हैं √5 × 5, √5 × √5 लिख सकते हैं। मतलब कॉमन हमको दिख गया, क्योंकि यहां पर था √5x और 10 को लिख सकते हैं 2 × √5 × √5। तो कॉमन दोनों में क्या है बेटा? कॉमन, क्योंकि माइनस का साइन लगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉमन दोनों में है √5, जो कि दोनों में दिख रहा है हमको। अब आगे करेंगे क्या? यहां पर हो जाएगा x, यहां पर प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, और क्योंकि √5 हो चुका है कॉमन तो वो हो जाएगा डिसअपियर। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 2√5। क्या बचा है? 2√5। चलिएगा इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहां पर देखेंगे तो अगेन हमको क्या लेना होगा बेटा? इन दोनों में कॉमन लेना होगा, और कॉमन दोनों में दिख भी रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। 2√5x माइनस 2√5 दोनों में दिख रहा है, मतलब दोनों में है ये क्या? कॉमन है, दोनों में कॉमन है। आगे देखिएगा, अब यहां पर बचा है x और माइनस यहां पर बचा है √5, ठीक है। और यही हो गया आपका सॉल्यूशन, बस और आगे कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आ गया समझ में? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ समझ में आया है तो एक बार वापस से देखिएगा, चीजों को एनालाइज करिएगा। तो जब आपका माइंड शांत होता है ना, थोड़ा सा स्थिर आता है, स्टेबिलिटी आती है माइंड में, एक एक चीजें समझ में आती हैं। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको ना समझ में आए, इतना बड़ा माइंड लेकर के बैठे हुए हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वो है हमारे पास ये, ठीक है। अगेन रूट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ओ भाई अभी इसको कैसे करेंगे? अच्छा, तो एक लड़का हमसे पूछा कि सर ये जो आप √5 और √2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ाते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा लेमडा, ये सब क्या है? तो और इसका यूज कहाँ पर होता है? तो देखो बेटा, होता क्या है ना कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई का इसका यूज केवल यही है कि ये एक ऐसा टर्म है जो कि आपको बनाता है एक इंसान। वही आपको, आप में सोचने की शक्ति, आप में जो माइंड में एबिलिटीज हैं वो आप में लाता है। इसका और कहीं यूज नहीं है, केवल वो आपके माइंड को ब्रॉड करता है, केवल वो आपके माइंड को खोलने का काम करता है। इसका यूज वहां पर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। वन ऑफ देम ये था कि भाई अगर हम ये साइन थीटा कॉस थीटा, हम √x √y ये सब पढ़ते हैं, क्या यूज है इसका? तो इसका यूज केवल ये है कि आप अपने माइंड को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, ब्रॉड करते हैं। चीजें सोचने की जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो आपको समझने की एबिलिटीज हैं, वो होते हैं एक्सप्लेन। और जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी इंसान को इंसान बनाता है। जब तक वो एजुकेटेड नहीं होता है वो इंसान नहीं होता है, वो एक एनिमल होता है। और क्योंकि आपने पढ़ा है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल आप तब तक बने रहेंगे जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगा। आइए देखते हैं, हम बहसबाजी बहुत हो चुकी है, आगे आते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है। इस बारी भी आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन इस बारी हमारे पास टर्म्स दे दिए गए हैं और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² भी दिया गया है और कांस्टेंट टर्म भी दिया गया है। तो भाई इसको कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे कि आपने किया था पहले क्वेश्चन को सॉल्व, आपने किया क्या था वहां पर? आपने वहां पर किया था कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? -2√3, और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² है √3, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म है -2√3। अब करना है इसको मल्टीप्लाई। तो यहां पर बोला
कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं संगम हो सकता है। -2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6, हो चुका है भाई इसका संगम। आगे देखते हैं, फिर से वही बात ये बोलता है, फिर से वही बात दोहराता है कि कुछ ऐसा कर कमाल कि वापस से मैं 2 पार्ट में हो जाऊं डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद मैं 13 भी हो जाऊं, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का। और यहां पर दिया गया है -2√2, क्या है, -2√2। तो बेटा क्या करेंगे आप, इसको किस पार्ट में डिवाइड करें कि आपका आंसर आ जाए -2√2। तो देखिएगा, जब आपने 6 को डिवाइड किया था तो इसके पहले क्या था, वो -2 और 3 के फॉर्म में था, किसके, -2 और 3 के फॉर्म में था बेटा। अब या फिर आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या भाई, -3 × 2, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको यहां पर लिखिए या इसको यहां पर लिखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा जो 3 है और जो 2 है, आप उसको √2 × √2 में कर सकते हैं कन्वर्ट, ये है कन्वर्टेबल। अच्छा, हम यहां पर 3 को ना करके हमने 2 को ही क्यों किया, एक क्वेश्चन तो बनता है ना यहां पर कि सर आपने डायरेक्ट 2 को उठाया, √2 और √2 में कर दिया कन्वर्ट, आपने 3 को क्यों नहीं किया, आप उसको भी तो कर सकते थे। तो बेटा हमारा आंसर क्या है बाबू, यहां पर 2√2 लाना है और आंसर में √2 है ना कि √3। तो जब आपके आंसर में √2 है तो आप यहां पर 2 को ही तो √2 और √2 में कन्वर्ट करेंगे, 3 को क्यों करेंगे भाई, उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तो आपको करना है यहां पर 2 को √2 × √2 में कन्वर्ट। तो अभी देखिएगा आपके पास एक नंबर हो गया -3√2। तो जब माइनस को देखिएगा, जब आप -3√2 लिख लेंगे तो बचेगा आपके पास केवल √2 और 3√2 से √2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -2√2। हो गया भाई, यहां पर इनका पार्ट हो गए ये दोनों अलग, ठीक है। तो जब अलग हो गए तो यहां पर आपके पास 2 नंबर्स आते हैं, आपके पास 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है। और वो दोनों नंबर्स क्या है भाई, वो दोनों नंबर्स हैं -3√2 एंड +√2। देखिएगा, अब यहां से नंबर याद रखिएगा। तो यहां पर इसको करते हैं सॉल्व। तो पहला टर्म तो आप सेम वैसे ही लिखेंगे 3x², दूसरा टर्म हो जाता है क्या, 3√2x, अगला टर्म है माइनस के बाद +√2x एंड -2√3 = 0, ठीक है। अब यहां पर यह होता है कि इनका कर देना है 2 टर्म्स का पेयर, और जैसे ही यहां पर करेंगे आप 2 टर्म्स का पेयर तो आप निकल पड़ते हैं क्या, कॉमन ढूंढने के लिए। और आप इसके बाद कॉमन की तलाश में निकलते हैं तो कॉमन टर्म दोनों में क्या है वो ढूंढने की करते हैं कोशिश, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद आप यहां पर कॉमन ढूंढ भी लेते हैं। कैसे, देखिएगा, ये जो 3 है आप इसको लिख सकते हैं √3 × √3, और क्योंकि √2 तो दिया ही गया है, यहां पर क्या है बेटा, √3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया मेरे बच्चों, दोनों में कॉमन हो गया √3। अब जब √3 कॉमन हो चुका है तो दोनों में x भी तो प्रेजेंट है ना मेरे बच्चों, तो दोनों में हो जाएगा क्या, x भी कॉमन, और यहां पर हो जाता है हमारा, दोनों में मिल जाता है क्या, कॉमन टर्म, और वो क्या होता है, √3x। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आगे क्या हो जाता है, यहां पर क्योंकि √3x कॉमन हो चुका है तो बचेगा केवल क्या, x माइनस यहां पर है 3√2x, उसमें से √3 हो चुका है कॉमन। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि हमने अभी क्या लिखा था, 3 को लिख दिया हमने √3 × √3 और फिर √2 तो दिया ही गया है, यही लिखा था हमने। अब यहां पर क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो टर्म है कॉमन हो चुका है तो डिसअपीयर हो जाएगा भाई। अब जब ये डिसअपीयर हो जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, तो यहां पर हो जाएगा रूट में 6। देखिएगा, अब देखिए
√6 हो गया क्योंकि x कॉमन था तो वो हम अंदर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो चीजें कॉमन हो चुकी हैं उसको अंदर आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। आगे साइन है प्लस का, यहां पर √2x है -2√3। फिर से देखते हैं कि क्या दोनों में कॉमन है। देखिएगा यहां पर है √2 और यहां पर 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 और आगे दिया गया है ×3। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, √2। अब यहां पर एक चीज ये होता है कि जो चीजें लिख लेते हैं कॉमन उसको हम तो कर देते हैं डिसअपियर। चलिए कर दिया हमने डिसअपियर, गायब कर दिया हमने, मैजिक। अब यहां पर क्योंकि आपके पास √2 हो चुका है कॉमन तो बचेगा केवल क्या, x। साइन है प्लस का, यहां पर है साइन माइनस का तो आपने कर दिया माइनस, और क्योंकि यहां पर बचा क्या है अभी आपके पास, √2 × √3। अभी हमने बताया था। तो 2 और 3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा रूट में 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अगेन आप करेंगे दो टर्म्स का यहां पर पेयर, और जैसे ही बनाते हैं पेयर, अच्छा ये जो हम अंडरलाइन कर देते हैं ना ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो ये स्टेप जब आप करेंगे सॉल्व तो आप नहीं करेंगे लाइन बार बार ड्रॉ, ये केवल आपको समझाने के लिए हम करते हैं ये चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, केवल आपको समझना है। तो आप देखिएगा दोनों में क्या है कॉमन, x√6। जब दोनों में x√6 कॉमन हो जाएगा बच्चों तो यहां पर बचेगा √3x और यहां पर बचेगा √2 और इक्वल्स टू 0। खत्म, ओके बाय टाटा। यहां पर आपका हो चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपको करना क्या था, केवल यही क्वेश्चंस को करना था सॉल्व। केवल आपको यह समझना था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो को करिए, देखिएगा, समझिएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं आपको ना समझ में आए, क्योंकि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप हैं, एक ही बार में समझ लेते हैं। चलिएगा, तो मस्ती में जाके यहां से होता है खत्म, और आएंगे हम अपने अगले वीडियो में जहां पर आपको बताया जाएगा क्या, आपको वहां पर उस वीडियो में यह बताया जाएगा कि कैसे आप टर्म्स को स्क्वायर, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से कैसे आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर समझ में आए तो लाइक तो बनता है, मतलब, और क्या देख रहे हैं हमारी तरफ, नीचे सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं ना, इतना मतलब छोटा सा काम। चलिए, तो तब तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, आप कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। हम बुरा नहीं मानेंगे इस बात के लिए, ठीक है। तब तक देखते रहिए, थैंक यू।